नमस्कार, खास बुलेटिन में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ सुमन पाल। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे रीवा की खबर के साथ, जहां पर रीवा को नई उड़ान की सौगात मिलने जा रही है। आपको बता दें कि रीवा दिल्ली रीवा हवाई सेवा का शुभारंभ होने जा रहा है और 72 सीटर हवाई सेवा संचालन का वर्चुअली शुभारंभ होगा। मुख्यमंत्री मोहन यादव उद्घाटन करेंगे। आपको बताते चले कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से यह शुभारंभ होगा। नई उड़ानों से यात्रा और ज्यादा आसान होगी और लोगों को सुविधाएं मिलेंगी। मध्य प्रदेश के रीवा में ही एयरपोर्ट लोकार्पण के 1 साल बाद ही दिल्ली के लिए हवाई सेवा शुरू हो रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव रीवा से नई दिल्ली के लिए 72 सीटर हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। आपको बता दें कि हवाई सेवा की शुरुआत से ही पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रीवा के साथ साथ विंध्य वासियों को बधाई संदेश दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश पत्र के माध्यम से बधाई देते हुए कहा है कि रीवा विमानतल से ही दिल्ली के लिए पहली वाणिज्यिक हवाई सेवा का शुभारंभ जो है उसकी हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दी है। और इसके साथ ही पीएम ने संदेश में आगे लिखा है कि अपने समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक वैभव के लिए प्रसिद्ध रीवा अब हवाई संपर्क से नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। रीवा क्षेत्र के साथ ये जो मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का क्षण भी बताया उन्होंने। और ये नई उड़ान जो है सेवा संपूर्ण विंध्य क्षेत्र के स्वर्णिम विकास की एक नए युग का शुभारंभ करेगी। तो रीवा से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर रीवा को नई उड़ान की सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ही रीवा से नई दिल्ली के लिए 72 सीटर हवाई सेवा का शुभारंभ करेंगे। और हवाई सेवा की शुरुआत से ही पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी रीवा के साथ साथ विंध्य वासियों को भी बधाई संदेश दे दिया है। आपको बताते चले कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश पत्र के माध्यम से ही बधाई देते हुए कहा कि रीवा विमान जो है तल से दिल्ली के लिए पहली वाणिज्यिक हवाई सेवा के शुभारंभ की उन्होंने हार्दिक बधाई दी है। और इसके साथ ही आपको बताया उन्होंने शुभकामनाएं देते हुए वाणिज्य हवाई सेवा के शुभारंभ को भी शुभकामनाएं जो है उसको लेकर दी है। और पीएम ने संदेश में आगे ये भी लिखा है कि अपने समृद्ध ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक वैभव के लिए प्रसिद्ध रीवा अब हवाई संपर्क से नई ऊंचाइयों को छूने जा रहा है। रीवा क्षेत्र के ही साथ आपको बता रहे हैं रीवा से खबर, जहां पर रीवा को नई उड़ान की सौगात मिलने जा रही है। रीवा क्षेत्र के साथ ही ये मध्य प्रदेश के लिए अत्यंत उत्साह और गर्व का क्षण है। ये नई उड़ान सेवा संपूर्ण विंध्य क्षेत्र के स्वर्णिम विकास के लिए एक नए युग का शुभारंभ करेगी। तो ये नई उड़ान सेवा संपूर्ण विंध्य क्षेत्र के लिए स्वर्गीय विकास का एक युग जो है उसका शुभारंभ करेगी। रीवा दिल्ली जो है उसको लेकर एक बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुख्यमंत्री मोहन यादव उद्घाटन करेंगे और इसके साथ ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ये शुभारंभ होगा। नई उड़ानों से यात्रा और ज्यादा आसान होने जा रही है, जिससे लोगों को और ज्यादा सुविधाएं मिलेंगी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उड़ान की जो नई सौगात है वो मिलने जा रही है। देवास जिले में ही छात्राओं ने साहसिक कदम उठाते हुए मंत्री का काफिला रोक दिया है और छात्रावास में हो रही अनियमितताओं की शिकायतें सीधे उनके सामने रखी हैं। छात्राओं की शिकायतें ही सुनकर मंत्री खुद छात्रावास पहुंचे और इस दौरान ही निरीक्षण में बड़ी खामियां सामने भी आई हैं। उन्हें बताया जा रहा है कि सुधारने के लिए ही उन्होंने प्रशासन को 7 दिन का समय भी दिया है। उन्होंने कहा है कि मैं फिर लौट कर आऊंगा। दरअसल खातेगांव विधायक आशीष शर्मा की मां ने निधन पर ही संवेदना उनके निधन पर व्यक्त करते के लिए पहुंचे हुए थे। राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी ही पटेल के काफिले को ग्राम संदलपुर में ही कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की बालिकाओं ने रोक लिया और इस दौरान ही छात्राओं ने रोते हुए मंत्री को बताया कि छात्रावास में भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब है, सफाई नहीं होती है और कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। छात्राओं ने उन्हें टिफिन में रखी पानी वाली दाल और बिना मसाले की सब्जी और रोटी भी दिखाई, जिसके बाद बताया जा रहा है कि मंत्री भी उनके सर पे हाथ रखते उन्हें समझाते हुए नजर आए हैं और छात्राओं ने मंत्री का काफिला है वो रोक दिया, जिसके बाद छात्राओं से उन्होंने मुलाकात भी करी है।
तो आपको बता दें, देवास जिले में ही छात्राओं ने साहसिक कदम उठाते हुए मंत्री का काफिला रोक दिया और छात्रावास में हो रही अनियमितताओं की शिकायत सीधे उनके सामने रखते हुए वो नजर आई हैं छात्राएं। और इसके साथ ही छात्राओं की शिकायतें सुनने के बाद भी मंत्री खुद ही छात्रावास पहुंचे और इस दौरान ही निरीक्षण में बड़ी खामियां सामने आने लगी और जिन्हें सुधारने के लिए उन्होंने प्रशासन को 7 दिन का भी समय दिया है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं फिर लौट कर आऊंगा। उन्होंने आश्वासन दिया है छात्राओं को। दरअसल आपको बता दें कि खातेगांव विधायक आशीष शर्मा की मां के निधन पर ही संवेदना व्यक्त करने पहुंचे हुए थे राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल और उनके काफिले को ही छात्राओं द्वारा रोक दिया गया। ग्राम संदलपुर की कस्तूरबा गांधी बालिका छात्रावास की छात्राओं ने उन्हें रोक लिया और इस दौरान ही छात्राओं ने रोते हुए मंत्री को सारी समस्याएं बताई। छात्रावास में भोजन की गुणवत्ता बेहद खराब है, ये भी बताया और ये भी जानकारी दी कि सफाई नहीं होती है। कई बार शिकायत करने के बाद भी कोई सुनवाई नहीं हो रही है और छात्राओं ने उन्हें टिफिन में रखी हुई दाल जो पानी वाली दाल थी, उसको लेकर भी उन्होंने उसकी तस्वीरें भी उन्हें दिखाई हैं। तो आपको देवास से खबर बता रहे हैं, जहां पर मंत्री छात्रावास से मिले हैं और उनकी समस्याओं को सुना है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से छात्राओं ने अपने टिफिन में रखी पानी वाली दाल भी मंत्री को दिखाई है। उसके बाद मंत्री ने भी आश्वासन देते हुए कहा है कि मैं फिर से लौट कर आऊंगा। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि मंत्री ने उन छात्राओं की सभी समस्याओं को सुना है। तो देवास से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर छात्राओं से मंत्री की मुलाकात हुई है। मंत्री को अपनी छात्राओं ने सभी समस्याएं बताते हुए साफ तौर पर दिखाई दी हैं। अपना टिफिन भी दिखाया है उन्होंने। कई छात्राएं रोती हुई भी नजर आई, जिसके बाद मंत्री भी बेहद दुखी नजर आए। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि मैं फिर से लौट कर आऊंगा। दरअसल आपको बता दें कि छात्रों ने उनका काफिला रोक दिया था, जिसके बाद अपना जो टिफिन था उसकी दाल भी उन्होंने दिखाई है, जो बेहद खराब थी। मध्य प्रदेश के श्योपुर में ही एक हैरान करने वाला मामला सामने आया है, जहां पर स्कूल में बच्चों को पेपर पर खाना परोसा गया। मामला सामने आने के बाद से ही प्रशासन जो है हरकत में आया और अब कार्रवाई भी शुरू हो गई है। दरअसल आपको बताते चले कि सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें स्कूल में बच्चों को प्लेट की जगह पेपर पर खाना देते हुए देखा गया। वीडियो के सामने आते ही जिला प्रशासन ने तत्काल जांच के आदेश दिए और जांच टीम और प्रशासनिक अफसर अब खुद स्कूल पहुंचकर हालात का जायजा ले रहे हैं। अधिकारियों ने स्कूल प्रबंधन से जवाब भी मांगा है। वहीं अफसरों का कहना है कि दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो श्योपुर से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर बताया जा रहा है कि बच्चों को पेपर पे खाना दिया गया, जिसके विरोध भी वहां पर देखने को मिला है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि कार्रवाई के बाद स्कूल पहुंचे हैं प्रशासनिक अधिकारी और जांच करने के भी आदेश दे दिए हैं। कागज में भोजन पर यह सियासत गरमाती हुई नजर आ रही है। मध्य प्रदेश के नर्मदापुरम से खबर है, जहां पर पंचमढ़ी में ही राहुल गांधी की जंगल सफारी पर सियासत गरमा गई है। कांग्रेस के परीक्षण शिविर से ही पहले राहुल गांधी ने पंचमढ़ी के ही जंगलों में सफारी की और जिस पर अब बीजेपी ने निशाना साध दिया है। बीजेपी ने सोशल मीडिया पर राहुल गांधी की जंगल सफारी की तस्वीरें भी शेयर करते हुए लिखा है कि बिहार में चुनाव चल रहे हैं और राहुल गांधी कर रहे हैं पर्यटन। बीजेपी नेताओं का कहना है कि जब पार्टी को चुनावी रणनीति बनानी चाहिए तब राहुल गांधी छुट्टी के मूड में दिख रहे हैं। और वहीं कांग्रेस नेताओं ने सफाई दी है कि राहुल गांधी का यह कार्यक्रम पहले से तय था और यह कोई राजनीतिक दौरा नहीं था। पार्टी के अनुसार राहुल गांधी पंचमढ़ी में कांग्रेस के परीक्षण शिविर में ही हिस्सा लेंगे। तो राहुल गांधी की जंगल सवारी पर अब फिर से सियासत गरमाती हुई साफ तौर पर दिखाई दे रही है। तो आपको बता दें, पंचमढ़ी में राहुल गांधी का
यहां पर प्रवास देखने को मिला था, जिसके बाद अब बीजेपी राहुल गांधी पर सवाल करती नजर आ रही है। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि राहुल गांधी अब पर्यटन के मूड में नजर आ रहे हैं और सियासत जो है वो साफ तौर पर देखने को मिली है, क्योंकि राहुल गांधी के घूमने को लेकर अब फिर से सोशल मीडिया पर भी इस चीज को लेकर पोस्ट लगातार होने लगे हैं और सियासत जो है वो गर्माती हुई साफ तौर पर नजर आ रही है। उज्जैन के विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में ही अभिनेत्री नयनतारा और लीला ने यहां पर पहुंची हुई थी और जहां पर पहुंचकर उन्होंने मंदिर में पूजा अर्चना की है। आपको बता दें कि दोनों अभिनेत्रियों ने नंदी हॉल से ही भगवान महाकाल के दर्शन किए और देश में सुख और इसके साथ ही शांति समृद्धि की कामना की है। इस दौरान मंदिर परिसर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ भी देखने को मिली है। तो आपको उज्जैन से खबर बता रहे हैं, जहां पर महाकाल मंदिर में दोनों अभिनेत्रियां पहुंची और सुख समृद्धि की कामना की। विश्व प्रसिद्ध श्री महाकालेश्वर मंदिर में अभिनेत्री नयनतारा और लीला वहां पर पहुंची, दर्शन किया और इसके साथ ही पूजा अर्चना भी की है। दोनों अभिनेत्रियों ने नंदी हॉल से भगवान महाकाल के दर्शन किए और सुख समृद्धि की कामना की है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से दोनों अभिनेत्रियां पूजा अर्चना करते हुए साफ तौर पर नजर आ रही हैं, नंदी को जल चढ़ाते नजर आ रही हैं। उनका भव्य स्वागत भी उज्जैन में किया गया है। आपको बता दें कि मंदिर में ही सुख शांति की भी उन्होंने कामना की है। तो उज्जैन से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर दोनों अभिनेत्रियां पहुंची और पूजा अर्चना करती हुई साफ तौर पर दिखाई दी हैं। माथे पे तिलक और जल चढ़ाती हुई साफ तौर पर दोनों अभिनेत्रियां दिखाई दी। और इसके साथ ही आपको बता दें कि उन्होंने सुख समृद्धि की भी वहां पर पहुंचकर सभी के लिए, देशवासियों के लिए कामना की है। उनका भव्य स्वागत भी किया गया है। भोपाल से सुरक्षा और ट्रैफिक नियंत्रण के लिए अभियान लगातार जारी है। पुलिस ने शहर में विशेष चेकिंग अभियान जारी रखा है। 3 दिन के इस अभियान में पुलिस ने सड़कों पर सख्ती दिखाई है और अनेक वाहन चालकों के चालान भी काटे हैं। पुलिस का साफ तौर पर कहना है कि यह अभियान ट्रैफिक नियमों का पालन सुनिश्चित करने और सड़कों पर सुरक्षा बढ़ाने के उद्देश्य से चलाया जा रहा है। अधिकारी जनता से भी अपील कर रहे हैं कि वे नियमों का पालन करें ताकि खुद और दूसरों की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। और इसके साथ ही आपको बताते चले कि भोपाल में पुलिस की यह कार्रवाई लगातार जारी है और नियम तोड़ने वालों के खिलाफ भी सख्ती जो है वो बनी हुई है। पुलिस चेकिंग इस दौरान ही कई वाहनों को भी पकड़ा गया है। पुलिस सख्त नजर आ रही है। भोपाल से आपको खबर बता रहे हैं, जहां पर 3 दिन के अभियान में कई चालान भी काटे गए हैं। खबर बुरहानपुर से है, जहां पर इंदिरा कॉलेज में ही न्यू इंदिरा कॉलोनी में लाखों की लागत से बनी पानी की टंकियां अब बेकार नजर आने लगी हैं। आपको बता दें कि ताप्ती जल आवर्धन योजना शुरू होने के बाद से ही टंकियों में पानी भरना बंद कर दिया गया था। मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल द्वारा ही बनी इन टंकियों की क्षमता 2,25,000 लीटर है। स्थानीय लोगों का कहना है कि बोरिंग में ही पर्याप्त पानी होते हुए भी उनका उपयोग नहीं किया जा रहा है, जिससे पानी व्यर्थ बह रहा है। निवासियों ने मांग की है कि इन टंकियों और बोरिंगों का रखरखाव कॉलोनी समिति को सौंपा जाना चाहिए। सर 6 महीने से करीब हम नगर निगम का चक्कर काट रहे, ये कोई ध्यान ही नहीं रहे नगर निगम, और पूरा गंदा पानी, मदमेड़ा पानी आता है। कईयों की तबीयत यहाँ पे खराब हुई। मेरे खुद दोस्त मित्र है गजानन निमोरे, उनकी अभी भी तबीयत खराब है। कल ही उनको हॉस्पिटल से हम लाए। पूरा गंदा पानी आता है, ना ये समय से पानी दे पाते हैं और न ही इनका कोई समय है ही नहीं। रात में देते। हम चाहते हैं कि पुनः ये टंकी चालू किए जाए, शुद्ध पानी मिलते रहे, पब्लिक आने परेशान न हो पानी के कारण। अगर आपकी बात नगर निगम नहीं मानती तो अगला कदम क्या रहेगा? अगला कदम वही कि चक्का जाम होगा, पूरी पब्लिक, पूरी कॉलोनी नगर निगम के चक्कर, नगर निगम के घेराव करेगी। कलेक्टर ऑफिस, महापौर यहीं रहते, पार्षद आते नहीं है,
हमें जाके उनके घर भी जाके मटके फोड़ना पड़ेगा, तभी उनको याद आएगी कि हम यहाँ के निवासी हैं। मैं विगत 25 वर्ष से इंदिरा कॉलोनी में निवासरत हूँ। 6 महीने पूर्व से सरकार की जल संवर्धन योजना जब से चालू हुई है, पानी नियमित समय पे नहीं आ रहा है, प्रेशर नहीं है पानी का, और पानी इतना मटमेला और गंदा आ रहा है कि हर घर में कोई ना कोई बीमार रहता है। महापौर के क्षेत्र की कॉलोनी है ये, कई बार इसकी शिकायत करने के बाद भी कोई भी हल नहीं हो पा रहा है। पहले की बनी हुई टंकियां खराब खाली पड़ी हुई है, उसका उपयोग नहीं किया जा रहा है। ढंग से स्वच्छ पानी दे तो हमारे घरों में बीमारियां से दूर हो जाएंगे हम लोग। जी, इंदिरा कॉलोनी में विगत कई वर्षों से जो शुद्ध पानी मिल रहा था, जल आवर्धन योजना के नाम पे पहले तो हमसे वादा किया गया कि आपको साफ सुथरा और आरओ का पानी देंगे, लेकिन इनसे ये काम नहीं हो पाया। अब ये गंदे पानी की वजह से हमारे सबके परिवार में लगभग बीमार हैं। बच्चों के पेट दर्द कर रहे हैं, कोई उल्टियां कर रहा है। अब कॉलोनी वाले महिला पुरुष इतने परेशान हो गए हैं कि मजबूरन सारी महिलाएं और पुरुष हम इकट्ठा होकर कलेक्टर का घेराव करेंगे, महापौर के घर का घेराव करेंगे, साथ ही साथ पार्षद को भी पकड़ेंगे ताकि हमको शुद्ध और साफ पानी मिल सके। हमारे यहाँ व्यवस्था है, बहुत अच्छी व्यवस्था है, तो इसे क्यों खंडित किया जा रहा है, ये समझ से परे है। जब अच्छी व्यवस्था है, आप दे सकते हैं तो दीजिए ना, और यदि आप नहीं कर रहे हैं तो कॉलोनी की समिति बनाइए। इस ट्यूबवेल का और टंकी का मेंटेनेंस कॉलोनी वासी करने को तैयार हैं। आप हमें अनुमति दीजिए, हमारी मोटर लगवा दीजिए, जो कि मोटर निकाल के ले जा चुके हैं। ये अगर आप कर देंगे, हमें साफ सुथरा पानी मिलेगा और हमारे पास कोई भी उग्र कदम उठाने का मौका नहीं रहेगा। और यदि आप ये नहीं कर पाते हैं तो सब सहमति बन चुकी है कॉलोनी में, कलेक्टर का घेराव करना और नगर निगम का घेराव किया जाए। खबर बुरहानपुर से है, जहां शहर में डायरिया का प्रकोप तेजी से फैलता नजर आ रहा है। नगर निगम क्षेत्र के करीब 12 वार्डों में बीमारी के मामले सामने आने के बाद प्रशासन अलर्ट पर है। अब तक लगभग 40 मरीजों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है और जिनमें अधिकतर बच्चे शामिल हैं। 5 मरीजों की हालत गंभीर बताई जा रही है। सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्र लोहार मंडी वार्ड है, जहां पर केवल पिछले 24 घंटे में 17 से ज्यादा मरीज जो है वो भर्ती किए जा चुके हैं। जिला अस्पताल के ही आरएमओ डॉक्टर भूपेंद्र गौर के अनुसार बताया जा रहा है कि मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ रही है। उन्होंने बताया है कि मौसम में अचानक से बदलाव और दूषित पेयजल इसकी प्रमुख वजह है। डायरिया के जो मरीजों बढ़ते जा रहे हैं और ये ऐसा लग रहा है कि शहर के अंदर ये मरीज बढ़ते जाएंगे, और इसकी खास रीजन जो है इसका वाटर सोर्सेज है। और वाटर सोर्सेज नगर निगम जो है, नगर निगम से है और जीएमसी की है। ये दोनों इस और ध्यान नहीं दे रहे, इसकी वजह से डायरिया हाइप पर जा रहा है। ये समझ लीजिए आप कि यहाँ पर 3 दिन के अंदर मेरे ही वार्ड के 17 लोग हैं और हर घंटे 2 मरीज आ रहे हैं यहाँ पर। कम से कम 8 से 10 वार्डों के अंदर स्थिति ये बनी हुई है। आपने नगर निगम को या जिला प्रशासन को सूचना दी? हमने कमिश्नर साहब को सूचना दे दी, मैंने लिस्ट भी दी है कमिश्नर साहब को कि ये लोग यहाँ पर एडमिट है। इसमें कई लोगों की हालत क्रिटिकल बनी हुई है, आईसीयू में भी है, और कई लोग यहाँ पर इलाज नहीं सही मिलने के कारण प्राइवेट में ट्रांसफर हो रहे हैं। वो इसलिए हो रहे हैं कि यहाँ पर हाई अलर्ट नहीं है और कोई यहाँ पर केयर करने वाले डॉक्टर नहीं है। एक राउंड आते हैं सुबह, उसके बाद कोई डॉक्टर यहाँ पर देखने को तैयार नहीं है, नर्सों के भरोसे यहाँ चलता है। इससे पहले भी डायरिया फैला था क्या? लापरवाही बरती गई? उस टाइम पे भी लापरवाही बरती गई थी और यही हमारा निवेदन है प्रशासन से कि यहाँ पे अगर फिर इन्होंने लापरवाही बरती तो यहाँ पे उस टाइम भी 2 मौतें हुई थी। यहाँ पता नहीं इतना हाइप पे जा रहा है, मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में ये पेशेंट आज ही आप समझ लीजिए कि डबल हो जाएंगे, ये स्थिति बनी हुई है। पिछले 24 घंटे में जो हमारे पास मरीज की संख्या जो ये लगभग 30 मरीज हमारे एडमिट हुए हैं डायरिया की कंप्लेंट से। उसमें से 20 से 25 मरीज जो हैं बच्चे हैं और बाकी के 10 से 10 के लगभग हैं अडल्ट पेशेंट हैं। और वो उनकी डायरिया के क्या कारण है वो उसकी जांच चल रही है। अगर उसमें जो भी कारण आएगा उसका निदान किया जाएगा। अभी फिलहाल में अगर बच्चे पानी की कमी से आ रहे हैं, पानी की कमी लेके, तो उनको जो पानी की कमी दूर करने के लिए IV फ्लूइड हुआ ORS है वो उसकी व्यवस्था की जा रही है। और अगर इस पर पेशेंट की संख्या बढ़ती है तो हम एक्स्ट्रा बेड लगा के उनकी केयर करेंगे। अचानक इतनी संख्या बढ़ जाना क्या कारण मांगते हैं? तो अभी क्या है कि जैसे एकदम से सीजन चेंज हुआ है, जैसे पहले अभी गर्मी पड़ रही थी, अभी ठंड का मौसम चालू, तो उसमें कई बार वायरल डायरिया हो गया, या हो सकता है कि पानी की इन्फेक्शन के कारण से या बैक्टीरियल डायरिया है, उसकी संभावना है। तो वो जांच के बाद में पता चल पाएगा कि क्या उसका एग्जैक्ट कारण क्या है। क्या व्यवस्था की है फिलहाल?
अभी हमारे पास में एक हमारे पास में 108 वार्ड है, पीडियाट्रिक वार्ड है, वहाँ में हमने 4-5 एक्स्ट्रा बेड लगा के बच्चों का इलाज किया जा रहा है। एक PICU वहाँ 10 से 15 बेड है, वहाँ जो गंभीर बच्चे हैं जो सीवियर डिहाइड्रेशन के साथ में आ रहा है उनका वहाँ इलाज किया जा रहा है। अगर इसके अलावा भी अगर संख्या बढ़ती है तो हमने 110 नंबर वार्ड है 30 एक्स्ट्रा पलंग लगा के उनको इलाज किया जाए उन बच्चों का। आज सुबह ही हमको RMO डॉक्टर गौड़ साहब से जानकारी मिली है कि पिछले 24 घंटों में लोहार मंडी और आज़ाद वार्ड क्षेत्र के कुछ 40 के आसपास पेशेंट हैं जहाँ डायरिया का जिनको शिकायत हुई है। तो सुबह हम लोग की एक टीम वहाँ पे गई है, पेशेंट्स को ट्रेस कर रहे हैं उनके घरों तक जाके। अभी एक टीम और रवाना हो रही है, साथ में जो केमिस्ट हैं जो वाटर सैंपल लेने के लिए उनको भी भेज रहे हैं। तो अभी आज दिन में ही इसको हम लोग कंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं और जहाँ जहाँ इसका सोर्स होगा उस सोर्स को टर्मिनेट करके और जो भी रीजन होंगे वो भी पता लगाने की कोशिश करेंगे। खंडवा में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं और छात्राओं ने पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही धरना प्रदर्शन किया है। यह प्रदर्शन प्रिंसिपल की लगातार अनुपस्थिति और कॉलेज में अनियमितताओं को लेकर किया गया है। विद्यार्थियों ने गेट पर बैठकर नारेबाजी की है और प्रिंसिपल की खाली कुर्सी पर लापता प्रिंसिपल भी लिखकर यहां पर विरोध जताया है। और इसके साथ ही आपको बता दें कि घटना की जानकारी लगते ही रामेश्वर चौकी प्रभारी सुभाष नावड़े मौके पर पहुंचे और इसके साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं को समझाने की कोशिश की और जिसके साथ तहसीलदार भी मौके पर पहुंचे। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने ज्ञापन देने से मना करते हुए कहा है कि इसे केवल SDM और अपर कलेक्टर अधिकारियों को भेजा जाए। इस दौरान कार्यकर्ताओं ने जमकर नारेबाजी भी की है। कॉलेज में कई प्रकार की अनियमितताएं हैं, लेकर कॉलेज में धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जैसे प्राचार्य कई समय से लापता है कॉलेज से। कॉलेज में आज तक प्राचार्य महोदय 2-3 साल से दिखे ही नहीं है। कॉलेज में प्राचार्य से अगर कुछ काम रहता है तो उनको फोन लगाना पड़ता है। कॉलेज में प्राचार्य आते नहीं है, उनको फोन लगाओ तो वो ऐसा बताते कि मैं छुट्टी पे हूँ या मेरी ऊपर तक बातचीत है, मैं नहीं आता हूँ। तुमको किसी प्रकार की समस्या है तो वो तुम खुद ही कर लो। तो प्राचार्य है तो उनकी जो जिम्मेदारियाँ है उनसे वो हट गए हैं पीछे, उसको अवगत कराने के लिए धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। बता रहा है कि मेडिकल पर गए हैं प्रिंसिपल साहब। क्या मेडिकल पर गए हुए डॉक्टर अपने? नहीं, ऐसा कोई मेडिकल कितने समय के लिए होता है? कोई 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन। कई सालों से प्राचार्य नहीं आए हैं, 6 महीने, 8 महीने। तो ये कोई मेडिकल लीव है क्या? आज आप लोगों ने क्या किया? हम लोग यहाँ धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। कॉलेज का गेट भी बंद किया है हम लोगों ने और उसके अलावा भी कई अनियमितता है। जैसे पानी का जो चिलर है वो खराब है, बच्चों को ठीक से पानी नहीं मिलता है, काई जमी हुई है, कीड़े रहते हैं वाटर कूलर के अंदर, वॉशरूम में साफ नहीं है और भी अधिक चीजें हैं। आपका परिचय? दीपांशु पटेल, खंडवा नगर है। रीवा से आपको खबर बता दें, जहां पर रीवा दिल्ली हवाई सेवा का शुभारंभ है। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से इसकी शुरुआत और इसके साथ ही आपको बता दें कि रीवा को राजधानी दिल्ली से सीधी उड़ान और इसके साथ ही प्रदेश में हवाई कनेक्टिविटी का बढ़ावा और नागरिक ने जताया है उत्साह और आभार। तो आपको खबर बता रहे हैं रीवा से, जहां पर अब नई सौगात जनता को मिलने जा रही है। कि जब सतना से यहाँ आना पड़ता था, पहले रीवा तक आने के लिए रेल भी नहीं थी और अब कहाँ हवाई जहाज से इंदौर से भी मिलेगी और दिल्ली से भी मिल रहा है। ये सौभाग्य की बात है। जिस प्रकार का समय चल रहा है, जोरदार अभिनंदन करें एक बार। मैहर की माताजी हो, चित्रकूट का धाम हो, हमारे लिए चारों तरफ के देवस्थानों के लिए अब ये सौगात एक बड़ी भूमिका अदा करेगी। इस अवसर पर मंत्री जी ने अपनी उड़ान योजना के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के हमारे हवाई अड्डों को जोड़ने का जो प्रयास किया है, ये उसकी और खास करके रीवा के माइनिंग का सेक्टर, माइनिंग केवल रीवा नहीं, सीधी सिंगरौली, सतना, एक नया भूभाग, एक नए प्रकार की सौगात के साथ जुड़ रहा है। और ये एयरलाइंस को भी मैं बधाई देना चाहूंगा। और जिस प्रकार से अभी दूसरी भी एक सौगात मिलने वाली है, लेकिन एक जानकारी। फिलहाल खास बुलेटिन में बस इतना ही। आगे की खबरों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल। धन्यवाद।